42वां बाब। खुदावंद का खादिम। देखो, मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो न चिल्लाएगा और न शोर करेगा, और न बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को न बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। वो मांदा न होगा और हिम्मत न हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे, जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह इनायत करता है। यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया। मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले, और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाए। यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो, पुरानी बातें पूरी हो गईं, और मैं नई बातें बताता हूं। इससे पेशतर कि वाक़े हूं, मैं तुमसे बयान करता हूं। हमदो सिताइश का नगमा। आए समुंदर पर गुजरने वालों और उसमें बसने वालों, आए जजीरों और उनके बाशिंदों, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। जमीन पर सर तसर उसी की सिताइश करो। बियाबान और उसकी बस्तियां, किदार के आबाद गांव अपनी आवाज बुलंद करें। सिला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। वो खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में उसकी सनाखानी करें। खुदावंद बहादुर की मानिंद निकलेगा। वो जंगी मर्द की मानिंद अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा। वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। खुदा अपने लोगों की मदद करने का वादा करता है। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा। मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्दे ज़े वाली की तरह चिल्लाऊंगा। मैं हाँपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा। मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूंगा, और उनके सब्जाजारों को खुश्क करूंगा, और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊंगा, और तालाबों को सुखा दूंगा, और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा। मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क न करूंगा, जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं, तुम हमारे माबूद हो। वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। इसराइल कुछ नहीं सीखता। ऐ बहरो सुनो, आए अंधो नजर करो, ताकि तुम देखो। मेरे खादिम के सिवा अंधा कौन है, और कौन ऐसा बहरा है जैसा मेरा रसूल जिसे मैं भेजता हूं। मेरे दोस्त की और खुदावंद के खादिम की मानिंद नाबीना कौन है। तू बहुत सी चीजों पर नजर करता है पर देखता नहीं, कान तो खुले हैं पर सुनता नहीं। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल ताजीम बनाए। लेकिन ये वो लोग हैं जो लुट गए और गारत हुए। वो सब के सब जिंदानों में गिरफ्तार और कैद खानों में पोशीदा हैं। वो शिकार हुए और कोई नहीं छुड़ाता। वो लुट गए और कोई नहीं कहता फेर दो।
تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں، جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں، اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا، اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے، پر خاطر میں نہیں لاتا۔